मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नाउ गाइस ये रिएक्टेंट्स दिए हुए प्रोडक्ट बताए हैं। तो देखिए क्या है, सारी की सारी रिएक्शन से आपको देखोगे तो नेम रिएक्शन या डायरेक्ट रिएक्शन है, जो कि आपको थोड़ा सा याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंक। ओके, सो फिनोल जब आपका जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक बोल देते हैं इसको, बहुत बार जिंक डस्ट भी बोल देते हो आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो OH ग्रुप है वो बेसिकली हट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजीन में। ओके, सो ये कुल मिला के आपकी रिडक्शन की रिएक्शन होगी। साथ में अगर देखोगे तो ZNO बन जाता है इसमें। तो फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता हो तो बेंजीन बनता है इसमें। अच्छा, एक रिएक्शन और, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें OH होता और CHO डाल देता, तब उस केस में क्या होता, उस केस में भी OH ही सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता और बाका CHO तो अनटच रहता। तो कुल मिला के जो OH है उसको हटाता है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ इसकी एक रिएक्शन और होती है डाई हैलाइड्स की। फॉर एग्जाम्पल CH2Cl, ये वाली मैं दे दूंगा, जिंक डस्ट डाल तो ये क्या बन जाएगा, ये हट जाएगा और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा। समझ रहे हो, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसी में अगर टेट्राहाइड्राइड डाल देता मैं, ओके, CHCl, तो इसमें ये हट जाता, ये हट जाता और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता बेसिकली, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं इसकी। तो फिलहाल आपको फिनोल वाला पसंद था, इसमें बताना था, तो फिनोल का क्या हो गया आपका बेंजीन, यानी जो इसका ए का हो गया 3, ए का 3 है तो फर्स्ट कट गया एंड सेकंड कट गया। अब फिनोल CH3 और इसके साथ रिएक्शन हो रही है। अगर आप इसको गौर से देखो, देखिए फिनोल रिएक्ट कर रहा है आपका CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड HCl। हाइड्रोलिसिस होता है बेसिकली, एसिडिक हाइड्रोलिसिस HCl वाला। तो ये क्या है आपकी रिमर टीमन रिएक्शन है। ओके, रिमर टीमन रिएक्शन। और रिमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है आपका CHO ऐड होता है, यानी जैसे OH है, ये क्या हो जाएगा इधर CHO ऐड हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसमें जिंक डस्ट डाल दूं तो ये OH हट जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, सिंपल सिंपल। तो फिलहाल रिमर टीमन रिएक्शन है ये, तो इसमें क्या होता है CHO ऐड हो जाता है और इसको क्या बोलते हो आप, सैलिसाइलल डिहाइड। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर इसमें फिनोल में अगर C ऑप्शन को देखोगे तो CHCl3 के बजाय अगर मैं यहाँ CO2 डाल देता तो उस केस में क्या बन जाता है, यहाँ पे CHO के बजाय उस केस में यहाँ पे COOH आ जाता, जिसको आप बोलते हो सैलिसाइलिक एसिड, है ना। और जो रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, कोल्ब श्मिट रिएक्शन। ठीक है, तो कोल्ब श्मिट रिएक्शन है अगर CO2 है और क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका रिमर टीमन रिएक्शन। समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 एंड सी का होगा आपका 2। तो फिलहाल यहां से दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 ही आपको करेक्ट दिख रहा है। फिनोल लास्ट वाला भी देख लेते हैं। देखिए फिनोल और कंसंट्रेटेड जो HCl है, HNO3 की जो रिएक्शंस है, उसमें आपको मैं दो चीज दिखाता हूँ। देखिए बहुत बार स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। देखिए क्या होता है कि वैसे तो जो फाइनल आंसर आपके होते हैं ना, आपको थोड़ा ऑप्शंस देख के बनाने होते हैं, क्योंकि हमेशा एक प्रोडक्ट नहीं बनता। देखिए लेकिन OH है, जब इसमें आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हो ना, कंसंट्रेटेड HNO3, तो उसमें ज्यादातर ये कहते हैं कि जो OH है यहाँ, तो 1 NO2, इधर भी NO2 एंड इधर भी NO2 आपका जुड़ जाता है, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल ये बन जाता है। और इसको क्या बोलते हो आप, पिक्रिक एसिड। ओके, यानी ये इसका D का 4 है, यहां दिख रहा है। लेकिन अगर इसमें आप डाइल्यूट HNO3 डाल दो तो उस केस में वे ऑर्थो वाला और पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी OH यहाँ है NO2 और इस केस में OH और यहाँ NO2। देखिए एक रिएक्शन और होती है वैसे कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 केस में, उसमें भी ज्यादातर इस टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, समझ में? तो फिलहाल जो ऑप्शन नंबर 3 इज योर फाइनल आंसर।